एवरीवन। आज हम करेंगे नया यूनिट दैट इज़ लॉज ऑफ मोशन। अभी तक हमने जो प्रीवियस हमारा यूनिट था काइनेमैटिक्स, जिसके मैं लेक्चर पोस्ट कर चुकी हूँ, उसमें हमने क्या पढ़ा था। हमने ऑब्जेक्ट के मोशन को इन टर्म्स ऑफ उसकी पोजीशन, उसकी वेलोसिटी, उसकी एक्सेलरेशन, इन टर्म्स में बात करी थी। बट हमने ये नहीं समझा था कि कॉज ऑफ मोशन क्या है। तो लॉज ऑफ मोशन में हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन क्या होता है, क्यों होता है कभी भी मोशन। अगर हम उस पर फोर्स लगाएं तो सबसे पहले तो फोर्स क्या है, होती क्या है फोर्स। मैं किसी चीज़ को धक्का दूं पुश, या मैं किसी चीज़ को खींचूं अपनी तरफ पुल, ताकि मैं इसकी स्टेट चेंज कर सकूं। सो पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्योंकि देखो ये भी बहुत हैवी था, मैं इसके कुछ कर नहीं पाई, बट मैं चाहती थी टेंड्स टू चेंज और टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज द फोर्स। अब फोर्स हमारे पास अलग अलग टाइप्स की होती है। लाइक फर्स्ट हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स हो गई। कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए ज़रूरी है कि मैं जिस पे फोर्स लगा रही हूँ और मतलब जिस पर फोर्स लगा रही हूँ और जो फोर्स लगा रहा है उसमें फिजिकल कांटेक्ट हो। मतलब जैसे मैं इस बोर्ड पे फोर्स लगा रही थी तो ये क्या था, कांटेक्ट फोर्स थी, उसमें फिजिकल कांटेक्ट ज़रूरी है। तो कांटेक्ट फोर्सेस आर लाइक, जैसे मैं यही अगर एग्जांपल लूँ, बोर्ड पे जैसे मैंने इस तरफ फोर्स लगाई तो ये दो कंपोनेंट्स में ये फोर्स को हम कर सकते हैं। इस कांटेक्ट फोर्स का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो होता है नॉर्मल फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होता है वो होता है नॉर्मल फोर्स, और जो पैरेलल कंपोनेंट होता है वो होता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगर मुझे कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है तो मैं ये इसका ऐसे करना पड़ेगा मुझे एन स्क्वायर, और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसको हम एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और अगर सरफेस स्मूथ हो तो कोई भी फ्रिक्शन नहीं होएगी, हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो F क्या हो जाएगा स्मूथ सरफेस के लिए 0, तो हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल फोर्स के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कुछ फोर्स ऐसी होती है जो जादुई होती है। जादुई इन टर्म्स ऑफ कि बिना कॉन्टैक्ट के भी हम फोर्स लगा सकते हैं। वो कौन सी फोर्सेस होती हैं, दैट इज द फील्ड फोर्सेस, कि इनमें कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम उसका स्टेट जो है उसकी वो एक ऑब्जेक्ट की वो चेंज कर देंगे। इट्स लाइक जैसे सन और मून पे बिना किसी कॉन्टैक्ट के फोर्स लग रही है ना, वो उसके इफेक्ट में घूम रहा है, वो कौन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज लाइक अ फील्ड फोर्स। एक एप्पल लगा हुआ है एक पेड़ पर, ठीक है, वैसे तो जब वो पक जाता है तो क्या करते हैं, ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही होती है और वो नीचे गिर जाता है, तो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और कौन कौन सी टाइप्स ऑफ फील्ड फोर्सेस हो सकती हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो दीज काइंड ऑफ फोर्सेस जिसमें तुम्हें कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं चाहिए फोर्स के लिए, दैट इज द फील्ड फोर्सेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गई या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फील्ड फोर्सेस। तो ये तो बात कहानी थी फोर्स की कि फोर्स ये सब होती है। अब आता है जो हमारे कॉज ऑफ मोशन की, मोशन कैसे हो रहा है, इस चीज़ को गवर्न कर रहा है, दैट इज द 3 बेसिक लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने हमें 3 बेसिक लॉज दिए थे जिससे हम मोशन के बारे में क्यों हो रहा है इस चीज़ को अच्छे से समझ पाते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारा क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज लाइक, मैं कोई चीज़ की स्टेट को चेंज करना चाहती हूँ और मैं ऐसे कहूँ कि चेंज हो जा, लाइक ये कैमरा मेरे सामने जो लगा हुआ है, मैं इसे कहूँ कि हिल जा, और ये हिले ही ना, ठीक है, क्यों नहीं हिलेगा। हम ये बॉटल ले लेते हैं, ये मान लो ये टेबल और इस पर रखी है, ये ऐसी ही रहेगी, चाहे मैं इसको कितना मर्जी देख लूँ कि इधर उधर हो जा, नहीं होएगी, जब तक मैं इसे फोर्स ना लगा दूँ तब ये गिरेगी। ठीक है, तो हर एक ऑब्जेक्ट में क्या होता है, एक ढीठपना होता है कि वो वही रहेगा जब तक मैं उस पर फोर्स ना लगा दूँ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज टेंड्स टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, या तो रेस्ट, या फिर अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है और मैं चाहती हूँ इसे चेंज कर दूँ, थोड़ी स्पीड बढ़ा दूँ,
ऐसे दूर से ही बिना कोई फोर्स लगाए तो नहीं हो सकता, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट इज टेंड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन until और unless a force is applied, ठीक है। तो ये जो इसके अंदर डीटपना आया है, ये किस प्रॉपर्टी की वजह से आता है? वो आता है इनर्शिया की वजह से। तो ऑब्जेक्ट्स की ये जो प्रॉपर्टी होती है डीट वाली, वो होती है इनर्शिया, और ये किस वजह से होती है? उनके मास की वजह से। जितना ज़्यादा मास होता है किसी ऑब्जेक्ट का, उतना ज़्यादा उसका इनर्शिया होता है। सो इनर्शिया इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। इनहेरेंट मतलब उसके अंदर ही, हमारी हर ऑब्जेक्ट के अंदर की एक प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू इट्स मास। तो मोटा आदमी या हैवी ऑब्जेक्ट हमारे पास ज़्यादा इनर्शिया होगा उसका, उसमें ज़्यादा हमें फोर्स देनी पड़ेगी, ठीक है। और जो तुम्हारा लाइटर होगा उसका इनर्शिया कम होगा। अब इनर्शिया के भी टाइप्स हैं। फर्स्ट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जैसे अभी इस बॉटल के साथ था कि ये अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा जब तक मैं इसमें फोर्स ना लगा दूँ। इसका एक एग्जाम्पल जो हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं कि मान लो मैं जब बस खड़ी थी तब मैं उस पर चढ़ी और वो अभी रेस्ट में थी और वो एकदम से चली, तो मैं कहाँ गिरती हूँ? अब क्या था, मैं तो रेस्ट में ही जाना चाहती थी। अभी एक तरह से इनर्शिया कंफर्ट जोन भी होता है आपका, कि जहाँ मैं हूँ वो मैं वहीं रहना चाहती हूँ, ठीक है। वहाँ से निकालने के लिए मुझे कुछ फोर्स चाहिए होगी, तो मैं तो रेस्ट पे थी। जैसे ही बस आगे चली, बस तो आगे चल गई, मैं रेस्ट पे हूँ तो मैं कहाँ जाऊँगी? बैकवर्ड, ठीक है। तो बस एकदम चलती है तो मैं कहाँ जाती हूँ? बैकवर्ड। दैट इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल। सेकेंड होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। ये भी हम बस वाले से ही देख लेते हैं। मान लो बस चल रही है और हम ऐसे पकड़ के खड़ी हूँ उसे, बस चल रही है और एकदम से रुक जाएगी। अब तो मैं चलने वाले में थी और वो रुक जाएगी, हम तो ऐसे वाले में थे और वो रुक गई, तो क्या होगा? हम ऐसे गिरेंगे, ठीक है, इन फॉरवर्ड मोशन। तो जब रेस्ट था तब हम बैकवर्ड में गिरे थे, जब इनर्शिया ऑफ हमारा मोशन था, जब हम आगे ही चल रहे थे, तब हम कहाँ जाएंगे? फॉरवर्ड मोशन में जाएंगे। थर्ड हो गया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या? जैसे मैं सीधी गाड़ी चला रही हूँ, सीधा चल रही हूँ, एकदम से टर्न आ गया तो मैं यहीं थी, वो गाड़ी तो मुड़ गई, मैं कहाँ रह जाऊँगी? यानी कि मैं इस तरफ गिरूँगी। ऐसे एकदम से मोड़ा, हम दूसरी साइड में ऐसे जाते हैं ना, अगर मैंने ऐसे मोड़ा हम कहाँ चले जाते हैं? दूसरी साइड में चले जाते हैं। तो ये सब हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये सारी चीज़ें हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने ये तो बता दिया कि अगर फोर्स नहीं है तो क्या होगा, बट अगर मल्टीपल फोर्सेस हैं और वो कैंसल आउट हो जाए तो क्या होगा? ये सब हम देखेंगे सेकेंड लॉ या थर्ड लॉ, इन सब में हम आगे आगे मोशन को और समझेंगे।